हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो बहुत ही आसानी से। मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव क्या होती है कि इसमें क्या होता है, लगभग आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 होगी, विंडोज 10 होगी, विंडोज 11 की सारी आईएसओ फाइल आपकी एक ही पेन ड्राइव में होती है। उसे हम मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव कहते हैं। ठीक है, जनरली आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में जानने से अच्छा है कि हम आपको ये बताएं कि आपको वो किस किस जगह यूज आ सकती है। जैसे क्या होता है, कई जगह आपको विंडोज इंस्टॉल करनी होती है और आपके पास अलग अलग पेन ड्राइव होती है, कभी कोई सी पेन ड्राइव नहीं मिलती, कभी कोई सी नहीं मिलती। तो हम एक ही पेन ड्राइव की मदद से अलग अलग ओएस डाल सकते हैं, जिससे आपको एक ही पेन ड्राइव है वो कैरी करनी पड़ेगी। तो ये कैसे करते हैं वो प्रोसेस हम जानते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर की मदद पड़ेगी और एक आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने 32 GB की यहाँ पे ले रखी है। आप अपने हिसाब से कोई भी पेन ड्राइव ले सकते हो, कोशिश करना उसका स्पेस 32 GB से ज्यादा ही हो। ठीक है, मेरे पास बड़ी पेन ड्राइव उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा कि हमने जितनी भी आईएसओ इमेज है उसकी फाइल इसमें कॉपी करनी होगी, और जितनी आईएसओ ज्यादा से ज्यादा आईएसओ इमेज इसमें कॉपी कर पाओगे उतनी ज्यादा ओएस आपका बनेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एक क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है आपको, और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है वेंटोय, VENTOY, और सिंपली वेंटोय डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आप देख पाओगे फर्स्ट जो लिंक आएगा आपका जाके विंडोज जिप फाइल का, सिंपली वही वाला आपको डाउनलोड करना है। सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने हो सकता है ऐसा इंटरफेस आ जाए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करना आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कुछ देर के बाद यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये भी डाउनलोड ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्रोम ब्राउजर का काम हो चुका है। अगर आपके सिस्टम के अंदर अगर 7 zip या फिर WinRAR सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे लिखना है WINRAR। ये क्या होता है, जो भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। सिंपली इस पे जाना है आपको और इसके ऊपर यहाँ पे सिंपल क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी WinRAR की। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला। अब आपके क्रोम ब्राउजर का है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्रोम ब्राउजर को कट कर सकते हो। अब सर चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे डाउनलोड में डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे ये 7 zip की फाइल है, मतलब ये जिप फाइल है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना होगा, और उससे पहले अगर आपके सिस्टम के अंदर ये WinRAR सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल ओके कर लेना है, जिससे ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों में से किसी, ये दो बन गए मेरे के, दो डाउनलोड कर लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक डिलीट करता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे WinRAR का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे ये फाइल है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करना है और वापस से डबल क्लिक करोगे, जैसे ही आपको ये विंडो 2 डिस्क का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, क्योंकि यही वाला सॉफ्टवेयर जो रन करना है। यहाँ से उसको ओके करना है ना। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव है वो सिलेक्ट अगर नहीं है तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव है सैनडिस्क की, हमारी यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यस करना है और यस करना है। इससे क्या होगा, ये वेंटो सॉफ्टवेयर है आपके जो पेन ड्राइव है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव में वेंटो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको कट कर देना है। और अब क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मेरे वेंटो ये विंडोज 11 की आईएसओ फाइल है, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जो मेरी पेन ड्राइव है उसके अंदर आपको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका कोई और ओएस है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाऊं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अलग अलग ओएस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे मान लो विंडोज 7 का हो गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर देना है। यानी जो जो ओएस आप इसमें मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो उसमें ये पे डायरेक्टली आपको पेस्ट कर देना है इस टाइप से, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी विंडोज 10 के लिए हो गया, विंडोज 7 के लिए हो गया, या फिर विंडोज 11 के लिए भी आप बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट पे विंडोज 11 का बनाया, ये विंडोज 7 के लिए हो गया, या फिर विंडोज 10 की आईएसओ इमेज इसमें डायरेक्टली आपको पेस्ट कर देनी है, और सिंपली आपकी जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीटली इनको पेस्ट होने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कॉपी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो लास्ट है वो भी 99% आईएसओ बची हुई है, तो इसको भी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज जो है वो कॉपी हो चुकी है। अब सिंपली क्या करना होगा आपको कि जिस भी पीसी या लैपटॉप में आपको प्लग इन करना है, जिसमें इंस्टॉल करनी है विंडो, उसी में आपको इजीली प्लग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे उस पीसी के अंदर लगाता हूँ, उसकी बायोस है
वो वहाँ पे ला के दिखाता हूँ कि हमारी जो मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव हमने तैयार की वो एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने आ चुकी है हमारी बूटेबल पेन ड्राइव। जैसे कि हमने सैनडिस्क की पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनाई, सिंपली सैनडिस्क पे जाएंगे और आप एंटर प्रेस कर देना जिस भी पीसी में विंडोज इंस्टॉल करो। सिंपली जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसे वेंटोई का है वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने विंडोज 11 की बूटेबल बनाई थी और यहाँ पे विंडोज 7 की भी यहाँ पे बूटेबल बनाई थी। आप कोई सी भी चाहो जो यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैंने विंडोज 7 पे क्लिक करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आएगा बूटे नॉर्मल मोड का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपका सिस्टम में है विंडोज 7 की बूटेबल स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर आप इंटरफेस से नहीं समझ पा रहे तो मैं थोड़ा सा आपको आगे का स्टेप भी दिखा देता हूँ कि भाई विंडोज 7 का ही है या किसी और का है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे, इसको लोडिंग होने देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहोगे विंडोज लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे विंडोज 7 का जो लोगो है आप आसानी से पहचान पा रहोगे। विंडोज 7 का लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखे दिखा रहा है विंडोज 7, इसको देख के आप इजीली समझ पा रहे होगे। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आप सेलेक्ट करके आप इजीली अपने विंडोज को इंस्टॉल कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँ विंडोज 7, तो हमने इससे लॉगिन कर दिया। अगर विंडोज 11 को हम चेक करा के दिखाएं तो वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों वापस आ चुके हैं हम हमारी वही पोजीशन पे जिस पे हमने स्टार्टिंग में दिखाया। वापस सैनडिस्क पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ चुका है हमारा वेंटो सॉफ्टवेयर। अब सिंपली हम इसी पेन ड्राइव से विंडोज 11 इंस्टॉल करना सिखाएंगे। सिंपली विंडोज 11 पे क्लिक करेंगे, बूट है नॉर्मल मोड पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो विंडोज 11 का लोगो आ चुका है। अगर इससे भी आप समझ नहीं पा रहे तो मैं यहाँ पे विंडोज 11 लिखा भी दिखा दूंगा, उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे विंडोज 11 का सेटअप लिख के आ चुका है, जिस चीज से आप आसानी से समझ जाओगे कि इससे आप विंडोज 7 भी इंस्टॉल कर सकते हो और विंडोज 11 भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।